हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ इंडिया। सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन जो है इसमें से पूछा जाता है कि इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस ऑफ इंडिया से। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो है हम कौन कौन सी हिल रेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, अरावली के बारे में, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, इन तीन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम ये वाला पोर्शन जो है कवर करने वाले हैं। आप मैप में देखेंगे ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं होम एकेडमी पे, तो अगर अभी तक आपने होम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस होम एकेडमी के चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी जो इसे फॉलो करें। हर किसी जो है सोशल मीडिया अकाउंट पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर आज हम इम्पोर्टेंट हिल रेंजेस जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहले हम आपको जो है वो मैप दिखा देते हैं कि ये हमारे पास मैप है। एक बार आप जो है इन रेंजेस को देख लीजिए ताकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सबसे पहले हमने पढ़ना है अरावली रेंज, जो कि यहाँ पर हमारे गुजरात के आसपास से शुरू होती है और हरियाणा तक जाती है। ये हमारी अरावली रेंज होगी। इसमें जो है माउंट अबू जो है एक इम्पोर्टेंट पीक होगी। उसके बाद हमने पढ़ना है विंध्या रेंज के बारे में। अब ये विंध्या रेंज जो है यहाँ पर गुजरात के आसपास भरूच डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होकर बिहार तक जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे कैमूर रेंज लिखा है, जो कि इसी का एक नाम होगा। इसका लोकली इसे कैमूर रेंज भी कहा जाता है, पन्ना भी कह सकता है, रीवा भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ना है सतपुरा रेंज, जिसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या रहेंगे। एक सतपुरा रेंज होगा, एक मेकल हिल्स होगा और दूसरा जो है हमारे पास महादेव होगा। इस महादेव की इंपॉर्टेंट रेंज जो होगी पंचमरी होगी, सतपुरा की इंपॉर्टेंट जो होगी धूपगढ़ होगी, मेकल हिल्स की इंपॉर्टेंट होगी अमरकंटक होगी। तो ये चीजें जो है आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद जो है जो हम वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेंगे अलग से, इसकी रेंजेस हम अलग से देखेंगे और ईस्टर्न घाट की हम अलग से देखेंगे, जो कि एक सेपरेट वीडियो होगी। ठीक है, तो वन लाइनर पॉइंट्स भी देख लेंगे कि जैसे कि ये हमारे पास हिल्स है यहाँ पर, इनके बारे में देख लेंगे। फिर कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट में जो है, सॉरी किस स्टेट में जो है हिल है, जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है उसे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम अरावली हिल्स से। अरावली हिल्स, ठीक है, तो हमने मैप में तो अरावली को लोकेट कर लिया। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? दे ओरिजिनेट इन गुजरात। गुजरात के पालनपुर से जो है ये शुरू होता है और एक्सटेंड कहाँ तक है? हरियाणा तक है। दे टर्मिनेट इन द दिल्ली रीच। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि गुजरात से शुरू होकर हरियाणा तक और फिर दिल्ली में गायब हो जाता है। तो दे हैव अ मैक्सिमम एक्सटेंट 800 किलोमीटर का एक्सटेंट है इनका टोटल, गुजरात से जो है वो हरियाणा तक। दे आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। हम जानते हैं फोल्ड माउंटेन्स जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्टोनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो किस टाइप के माउंटेन है? टेक्टोनिक माउंटेन्स है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बने हुए हैं। हाँ, अब जो रॉक्स है इस अरावली माउंटेन की, वो कितनी साल पुरानी है अगर हम देखेंगे। रॉक्स दैट मेक अप अरावली आर मोर देन 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो इसे कहा जाता है तभी ओल्डेस्ट टेक्टोनिक माउंटेन, कि इसमें जो रॉक्स है वो 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड रॉक है। तो दूसरे अगर हम जो है फोल्ड माउंटेन्स देखें, उनके बनिस्बत जो अरावली है, अरावली हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 400 टू 600 मीटर ओनली। तो इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो कितनी है? 400 से 600 मीटर तक है। एवरेज है ये, इसका मतलब ये नहीं कि 600 से ज्यादा नहीं होगी, 600 से ज्यादा होगी और 400 से कम भी हो सकती है। तो हमने एवरेज एक निकाली है कि 400 से 600 के बीच में ज्यादातर जो इसकी माउंटेन रेंजेस हैं। So this is because throughout their geological history they were subjected to the process of weathering and the erosion. इसमें कंटिन्यू वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस की वजह से जो है ये अरावली में जो है चेंजेस आती है। So only a few peaks रीच एन एलिवेशन अबव 1000। तो कुछ ऐसी पिक्स है जो कि 1000 से ऊपर भी गई है इसमें। तो वो ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एग्जामिनेशन में पूछना बनता है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे। ये हमारे पास माउंट गुरु शिखर। तो माउंट गुरु शिखर जो है 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो याद रखेंगे 1722 मीटर हाइट है। हाईएस्ट पॉइंट होगा यारावली का। कौन सा? माउंट गुरु शिखर। तो याद रखेंगे माउंट गुरु शिखर जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा अरावली माउंटेन रेंज का। फिर हम बात करेंगे माउंट अबू। माउंट अबू जो है, अब ये भी मैंने आपको दिखाया था माउंट अबू मैप में, कि कितना है ये 1158 मीटर है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। तो ये दो पॉइंट जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये एवरेज से जो है काफी ज्यादा है। तो 1000 को इन्होंने क्रॉस किया है।
एक माउंट गुरु शिखर होगा, अरावली का होगा पार्ट ये, और माउंट अबू होगा हाईएस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लेटो। तो माउंट गुरु शिखर के लिए याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है अरावली का। चलिए इसे छोड़ देते हैं, अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। Geologically, they are mainly made up of धारवर, igneous and metamorphic rocks। तो किसके बने हैं? अगर हम जियोलॉजिकल देखेंगे, अर्थ साइंसेस के तरीके से देखेंगे, तो ये किस धारवर, igneous एंड मेटामॉर्फिक रॉक के बने हुए हैं। बट इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर हमारे पास कौन सा मिनरल मिलता है, कौन से डिपॉजिट इसमें है। तो दे कंटेन द लार्जेस्ट मार्बल डिपॉजिट इन इंडिया। अरावली जो होंगे, दे कंटेन द लार्जेस्ट मार्बल डिपॉजिट इन इंडिया, याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स यहाँ से जो पास होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिवर बनस है, लूनी है, साबरमती है, दे आर बॉर्न इन अरावली। अरावली से निकलते हैं, रिवर बानस है, लूनी है, साबरमती है, ठीक है। बानस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल। बानस क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? चंबल की। लूनी इज एन इफेमरल रिवर दैट टर्मिनेट इन द रान ऑफ कच्छ। तो रान ऑफ कच्छ में ही जाके जो है वो लूनी गायब हो जाता है। तो ये रान ऑफ कच्छ का एक इंपॉर्टेंट रिवर है लूनी, आपने पढ़ा भी होगा। अब देखिए, दे कंटेन द सेवरल पासेस। अब यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं। दे कंटेन द सेवरल पासेस दैट कैट थ्रू देम, स्पेशली बिटवीन द उदयपुर एंड अजमेर जो है वो पिपली घाट है। याद रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पासेस हैं उदयपुर एंड और अजमेर के बीच में, जैसे कि पिपली घाट है, देवर है, दसूरी है। उसके अलावा जो है हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रखेंगे, जो कि आप पता भी होगा आपको, कि लेक सांबर के बारे में। लेक सांबर जो है वो लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वाटर बॉडी है इंडिया में। तो लेक सांबर भी जो है वो यहीं से जो है यहीं पर मिलती है। दे आर सो कंटेन सेवरल लेक, जिनमें से एक लेक लेक सांबर है। लेक सांबर जो है वो एक सलाइन वाटर लेक है। उसके अलावा जो है लेक जो है जिसमबाद है, और जिसमबाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है यहीं पर है। तो ये हमारे पास अरावली रेंज से जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे विंध्या रेंज की। वह विंध्या रेंज मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो कि कहाँ से शुरू होती है? गुजरात की भरूच डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है और बिहार तक जाती है। तो तकरीबन 1200 किलोमीटर है। इन तीनों रेंजेस में अगर हम देखेंगे, अरावली, विंध्या या सतपुरा में सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस होगा वो विंध्या रेंज का होगा। ये 1200 जो है वो किलोमीटर है। इसके बाद सतपुरा होगी, उसके बाद जो होगी वो अरावली होगी। अब विंध्या रेंज जो है दे आर नॉन टेक्टोनिक। अरावली जो थी वो टेक्टोनिक थी, विंध्या रेंज जो है वो नॉन टेक्टोनिक माउंटेन है। अब ये कैसे बनते हैं? दे वर नॉट फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ कोलिजन। ये कोलिजन की वजह से जो है नहीं बनते हैं। बट किसकी वजह से फिर बनते हैं? बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड फॉल्टिंग ऑफ द नर्मदा रिफ्ट वैली। तो नर्मदा जो रिफ्ट वैली है, इसकी वजह से जो है वो बनती है, इसके डिपॉजिट्स की वजह से जो है वो बनती है। तो दे एक्सटेंड फॉर 12 किलोमीटर है, एक्सटेंड फ्रॉम भरूच इन गुजरात से लेकर जो है सासाराम इन बिहार। तो कहाँ से है? गुजरात से लेके सासाराम बिहार में है, वहां तक ये एक्सटेंड है। जियोलॉजिकल अगर हम बात करेंगे, तो दे आर यंगर देन अरावली एंड सतपुरा। विंध्या रेंज के लिए दो बातें याद रखेंगे, इनका एक्सटेंड भी सबसे ज्यादा है और ये यंगेस्ट है दोनों से। अरावली और सतपुरा से, दोनों से ये यंगर होगी। देयर एवरेज हाइट इज इन द रेंज, एवरेज हाइट जो है उतनी ज्यादा नहीं है, 300 to 650 मीटर ही है। अगर इतनी है तो इसमें जो है कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी हमें देखनी पड़ेगी, जैसे कि आपने सुना होगा डायमंड डिपॉजिट्स के बारे में। यहाँ पर दे आर मेड अप ऑफ ओल्डर प्रोटीरोजोइक रॉक्स, दे आर कट अक्रॉस द किम्बरलाइट पाइल्स, यानी कि डायमंड डिपॉजिट। तो दे आर नॉन लोकली, इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट नाम मैंने आपको ऊपर दिखाए थे कि इनको पन्ना कहते हैं, कैमूर और रेवा कहते हैं। तो अगर पूछा जाएंगे एक किसके नाम है, तो याद रखेंगे विंध्या रेंज के हैं। अब जो कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े वो विंध्या रेंज के लिए ही पढ़े हैं। पहली बात कि ये नॉन टेक्टोनिक होगी, इनके डिफरेंट नाम है, पन्ना है, कैमूर है, रीवा है, ठीक है। तो ये इसके अलावा जो है 1200 किलोमीटर एक्सटेंड पढ़ा हमने इसका। फिर हमने जो है ये भी पढ़ा कि ये यंगर है अरावली और सतपुरा हिल से, तो उनसे भी जो है वो यंगर है। अब हम सतपुरा को ही देख लेते हैं। सतपुरा रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी सतपुरा रेंज है। तो सतपुरा रेंज जो है ये कॉम्बिनेशन है। सतपुरा रेंज है वो कॉम्बिनेशन या 3 हिल्स का, जो कि मैंने आपको दिखाए हुए हैं। ये पहले देख लीजिए आप, सतपुरा रेंज, इसमें ये माइकल्स हिल्स आते हैं, इसमें ये महादेवो आते हैं, इसमें ये वाले हमारे हिल्स आते हैं।
तो यहाँ से शुरू होती है ये इस तरीके से, और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र अगर हम कहें और छत्तीसगढ़ इन पार्ट्स में रहती है। इसी में अजंता के रेंज भी आ रही है, बाकी भी आप देखेंगे। अभी ऊपर हम देख लेते हैं थ्योरी क्या-क्या है। तो आप देख लीजिए सतपुरा रेंज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सतपुरा का कॉम्बिनेशन है, महाडीओ का कॉम्बिनेशन और मेकल हिल्स का कॉम्बिनेशन है। तो ये ज़्यादातर किस-किस में है, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र कह दिया था, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। सतपुरा हिल्स जो है दे आर टेक्टोनिक माउंटेन। देखिए, सतपुरा भी टेक्टोनिक होगा और हमारा अरावली भी टेक्टोनिक होगा, लेकिन नॉन टेक्टोनिक कौन है? विंध्या रेंज जो है वो नॉन टेक्टोनिक होगी। याद रखेंगे, विंध्या जो है वो नॉन टेक्टोनिक होगी और दूसरे दोनों टेक्टोनिक होंगे। Found about 1.6 billion years ago as a result of the folding and the structural uplift, they are a host landform। ठीक है, तो दे रन फॉर अ डिस्टेंस अबाउट 900 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए चलेगी। विंध्या में हमने पढ़ा था 1200, सतपुरा में हम पढ़े 900, इससे पहले अरावली हमने पढ़ा था 800 किलोमीटर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स जो मैंने बात की, जिसका एक कॉम्बिनेशन है। पहला जो है महादेव हिल्स है, दूसरा हमारे पास माइकल्स हिल्स है। तो महादेव हिल जो है ये कहाँ पर लाई करता है? महादेव हिल जो है वो ईस्ट ऑफ द सतपुरा में लाई करेगा। इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो इसमें जो है पंचमरी जो है एक इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ द सतपुरा रेंज का। पंचमरी याद रखेंगे इसका नाम। पंचमरी किसका इम्पॉर्टेंट है? हाँ, तो पंचमरी जो है इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सतपुरा रेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सतपुरा रेंज का जो है हाईएस्ट पॉइंट कौन है? वो जो है वो पंचमरी है। पंचमरी का जो है हाईएस्ट पीक कौन सा होगा? वो धूपगढ़ होगा। धूपगढ़ जो है वो हाईएस्ट पीक है वो पंचमरी का। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ऊपर वाले मैप में शायद दिखाया हुआ था, यहाँ पर दिखाया हुआ था। ठीक है, तो इस वाले मैप को देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है ये सतपुरा रेंज है और इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है क्या है? पंचमरी है, महादेव हिल्स का। महादेव जो रेंज है उसकी पंचमरी है और इस पंचमरी का भी जो है वो धूपगढ़ है, सतपुरा का धूपगढ़। तो ये हमारे पास जो है वो 3 पार्ट हो गए। अब देख लीजिए, अब आगे चलते हैं मैकल्स हिल्स के बारे में। मैकल हिल्स जो है वो कहाँ पर लाई करता है? ईस्ट ऑफ द महादेव हिल्स। और आप जानते हैं यहाँ से जो है वो हमने पढ़े थे जो रिवर्स जो है, किसमें से रिवर जो है वो अमरकंटक से जो है निकलता है। तो यहाँ पर जो अमरकंटक प्लेटो वो पार्ट रहता है किसका? इसी मैकल हिल्स का। तो ये कितना है? मैकल हिल्स जो है इट इज अबाउट 1127 मीटर्स है। माइकल हिल जो है कहाँ पर लाई करती है? ईस्ट ऑफ द महादेव हिल्स में जो है वो लाई करेगी। ठीक है, अमरकंटक जो है प्लेटो जो है वो पार्ट है माइकल हिल्स का। इट इज अबाउट 1127। सो द प्लेटो हैज अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द नर्मदा एंड सोन। ये जो प्लेटो है तो इसमें जो है ड्रेनेज जाता है किसका? नर्मदा को और सोन रिवर का। हेंस इट हैज ड्रेनेज इनटू द बे ऑफ बंगाल एज वेल एज इन अरेबियन सी। तो दोनों में जो है इसका ड्रेनेज जाता है। सो दे आर मोस्टली सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये मिलेंगे हमें। ठीक है, तो फिर हम जो है दीज हिल्स आर जो है वो रिच किस में है? बॉक्साइट में है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गोंडवाना रॉक्स। तो ये कहाँ पर मिलेंगे हमको? जो है रिच जो होंगे वो बॉक्साइट में होगा। हमने पढ़ा था अरावली किस में रिच थे? वो मार्बल में थे। बट ये किस में रिच है? वो जो है गोंदवा हिल्स है। फिर धौलाधार वाटरफॉल जो है ओवर द नर्मदा इज सिचुएटेड इन द एमपी। ये भी याद रखेंगे, एक वाटरफॉल जो है वो मध्य प्रदेश में है जिसका नाम क्या है? धौंधार वाटरफॉल्स। तो वो नर्मदा रिवर के ऊपर है। कहाँ पर है? वो एमपी में है। देखिए, अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो है हम अलग से सेपरेट करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वन लाइनर जो है पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ही है। ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट है, पहले आप मैप का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे ब्लॉग पे जो है www.homeacademyblog.blogspot.com पे आइए। आपको जो है उस पे नोट्स जो है वो सारे मिला करेंगे, जो हम पढ़ाते हैं, जैसे कि उसके जो है वो कंटेंट जो है उस पे अपलोड होता है। अब जैसे मेकल हिल, अब सीधा सीधा याद रखेंगे मेकल हिल जो है वो ईस्टर्न पार्ट है किसका? सतपुरा रेंज का। और कहाँ पर लाई करेगा? मध्य प्रदेश में। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मेकल हिल्स कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हैं सतपुरा रेंज में है। फिर कैमूर रेंज है जो कि हमने पढ़ा था, विंध्या का ही पार्ट है, विंध्या रेंज का है, बट ये विंध्या रेंज का ईस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द विंध्या रेंज है, ये कहाँ कहाँ है? एमपी में, यूपी में, बिहार में। और रिवर सोन जो है, सोन, ठीक है, तो इसके जो है वो पैरेलल में चलता है।
फिर महाड्यो रेंज के बारे में बात करेंगे। अभी हमने देखा था कि जिसकी जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है। तो फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। सेंट्रल पार्ट रहता है ये सतपुरा का। पहले सतपुरा है, फिर महादेव रेंज है और फिर हमारी मेकल हिल्स इस तरीके से है। तो सेंट्रल पार्ट जो है वो सतपुरा का है, लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। हाईएस्ट पीक जो है वो धूपगढ़ है। फिर अजंता रेंज की बात करें। अजंता रेंज साथ में आप जो है वो अजंता केव्स के बारे में भी जानते हैं कि एक बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, जिसमें टोटल 29 केव्स है, जिसमें से 25 जो है रेजिडेंटल पर्पस के लिए है और 5 और जो 4 होगी वो प्रेयर के लिए होगी। तो वो महाराष्ट्र में है, तो यहीं पर याद रखेंगे अजंता रेंज जो है वो महाराष्ट्र में है। साउथ ऑफ द रिवर तापी है। शेल्टरिंग केव्स ऑफ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग जो है वो गुप्ता पीरियड की यहाँ पर है। हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो उस पेंटिंग का नाम बताएंगे, एफ से उस पेंटिंग का नाम है, ठीक है, जिसमें जो है वो थीम जो होती है उस पेंटिंग की ज्यादातर वो बुद्धिज्म के अराउंड ही चलती है, क्योंकि ये बुद्धिस्ट केव्स है माना जाता है, जो 29 केव्स हैं। तो ये महाराष्ट्र में है। अजंता जो हमने अभी पढ़ा ऊपर, तो इसी के अंडर आती है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर हम बात करेंगे राजमहल हिल्स की। काफी इंपॉर्टेंट है। राजमहल हिल्स कहाँ पर है? झारखंड में। इन झारखंड में कप ऑफ लावा बेसिलिटिक रॉक्स पॉइंट ऑफ द गैंग्स बाइफर्केशन। तो याद रखेंगे राजमहल हिल्स कहाँ पर है? ये हमारे झारखंड में है। राजमहल हिल्स कहाँ पर होंगे? झारखंड में होंगे। फिर हमारे 3 हिल्स आते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के मेघालय में, गारो, खासी एंड जैंता हिल्स। गारो एक नेम है, खासी अलग नेम है और जैंता हिल्स, ये 3 हिल्स है। कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है, कहाँ पर है? मेघालय में है। तो इसे भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे आपके वन लाइनर पॉइंट्स है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस तरीके से। अगर आप देखेंगे ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। देखिए आप देख रहे होंगे ये मेघालय में ये 3 पॉइंट्स है। इससे पहले हमने राजमहल हिल्स जो है वो पढ़ा, झारखंड में पढ़ा। ये भी आप देख लीजिए मैप में। देखिए अभी हमें ये सारे कवर करने हैं, जितने भी ये हिल्स है, उड़ीसा है, घरछत है, नावागढ़ है, ये सारे हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? मिकर हिल्स। मिकर हिल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है असम में पड़ता है, काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास। अ ग्रुप ऑफ द हिल्स लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द काजीरंगा। तो काजीरंगा के साउथ में पड़ता है और ये पार्ट है करबी एंग्लो प्लेटो का, करबी एंगलोंग प्लेटो का माइकर हिल्स। ठीक है, तो याद रखेंगे माइकर हिल्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे अबोहर हिल्स की, जो कि अरुणाचल प्रदेश के हिल है। बॉर्डर है विद द चाइना, बॉर्डर विद द मिशमी एंड द मिरी हिल्स। अब देखिए मिशमी और मिरी हिल्स के बारे में आप जानते होंगे, पूर्वांचल आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स आपने पढ़े होंगे। और पूर्वांचल हिल्स जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप, इसमें कौन कौन से हमने पढ़े, ये मिशमी हिल्स और मिरी हिल्स के बारे में। सॉरी, पूर्वांचल नहीं, ये पड़ेगा हमारे असम हिमालय में। तो असम हिमालय में मिशमी है, अबोहर है, मीरियन, डाफला, 4 हिल्स होते हैं। तो जिनमें से आप देख रहे हैं कि बॉर्डर विद द मिशमी एंड द मेरी हिल्स होगा। जो अबोहर हिल्स होंगे इनका बॉर्डर जो है असम के जो है वो हिल्स से होगा। तो अबोहर हिल्स कहाँ पर है? अगर हम बात करते हैं तो अरुणाचल में होगा। और ये जो हमारा असम में जो हिल्स, 4 हिल्स हम पढ़ते हैं असम के, मिशमी है, मेरी है, डाफला है, तो ये उनके बॉर्डर पे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें ड्रेन बाय द दिबांग रिवर, ये तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। अब मिशमी हिल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मिशमी हिल्स कहाँ पर होंगे, ये हमारे असम में होंगे। फिर पटकाई रेंज आती है, ठीक है। हाँ, ये जो पटकाई रेंज है ये हमारी पूर्वांचल की है। तो पहले मिशमी हिल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन अरुणाचल प्रदेश विद इट्स नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट टचिंग द चाइना। तो बेसिकली जो है ये जंक्शन पे है, ये हमारा पड़ता जो है वो जंक्शन असम और हमारे अरुणाचल के जंक्शन पे होगा। मिशमी बिल्कुल टॉप पर होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है पटकाई रेंज। अब पटकाई रेंज जो है आल्सो नोन है पूर्वांचल रेंज। अब पूर्वांचल में सिर्फ पटकाई नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और हिल्स भी है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमारे पास पटकाई बूम रेंज के अलावा नागा हिल्स आते हैं, बरेल हिल्स आती है, मीजो हिल्स आते हैं, जंपिन हिल जो कि पार्ट रहता है मीजो हिल का। तो पटकाई रेंज जो होती है आल्सो नॉन एज ए पूर्वांचल हिल्स। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द 3 मेजर हिल्स। कौन कौन से? वो पटकाई बूम है, द गारो, खासी, जयंती एंड द लुसाई हिल्स, ये इसमें आते हैं, ठीक है। तो सिचुएटेड ऑन द इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद द बर्मा। बर्मा क्या है? यानी कि म्यांमार।
देखिए मीज़ो हिल्स है। मीज़ो हिल्स को ही लुशाई हिल्स भी कहते हैं। ये पटकाई रेंज का ही पार्ट है इन द मिज़ोरम एंड पार्शियली इन द त्रिपुरा। कुछ पार्ट जो है मिज़ोरम में पड़ता है और कुछ जो है वो पार्शियली जो है त्रिपुरा में पड़ता है। तो इसलिए हम इसे पूर्वांचल हिमालय कहते हैं। तो पूर्वांचल में हमारे पास बहुत सी जो है वो स्टेट्स आती है। जैसे कि हम बात करेंगे नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम के कुछ सम पार्ट जो है वो असम और अरुणाचल का भी आता है। तो याद रखेंगे। तो मीज़ो हिल जो है उसे हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। पार्ट रहता है पटकाई रेंज का इन द मिजोरम एंड पार्शियली इन द त्रिपुरा। फिर डालमा हिल्स है। ठीक है, डालमा हिल्स है जमशेदपुर में है। ठीक है, तो जमशेदपुर लोकेटेड इन जमशेदपुर जो है आप जानते हैं कि काफी यहाँ पर जो है टाटा का प्लांट भी है जमशेदपुर में। लोकेटेड इन जमशेदपुर, फेमस फॉर द डालमा नेशनल पार्क। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि डालमा नेशनल पार्क कहाँ पर है तो वो भी यहीं पर होगा, जमशेदपुर के आसपास। ठीक है, पार्ट एंड द मिनरल्स आयरन ओर जो है एंड मैंगनीज यहाँ पर मिलता है। फिर गिरनार हिल्स है जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटका में होंगे, याद रखेंगे। हरिश्चंद्रा जो है पुणे है। एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द गोदावरी एंड कृष्णा हिल्स मेड अप ऑफ द लावा। तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोदावरी एंड कृष्णा जो है, ठीक है, इनके वाटर को कौन डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन सा है, हरिश्चंद्रा है, जो कहाँ पर है, पुणे में, एट पुणे। तो एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन द गोदावरी एंड द कृष्णा हिल्स मेड अप ऑफ लावा, लावा का बना हुआ है। फिर हमारे पास भालगढ़ रेंज आती है बिटवीन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, फेमस फॉर द मैग्नीज डिपॉजिट। तो भालगढ़ रेंज किस किस के बीच में है, मध्य प्रदेश है महाराष्ट्र के बीच में है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में है भालघाट। ठीक है, बालाघाट रेंज बिटवीन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है, मैंगनीज डिपॉजिट के लिए फेमस है। फिर चिल्पी सीरीज आता है जो कहाँ पर आएगा, हमारे एमपी में आएगा। कहाँ पर आएगा, जो है वो एमपी में आएगा। अब जो है कुछ और हम देख लेते हैं, देख लीजिए। तालचर सीरीज जो है, पहले हमने चिल्पी सीरीज पढ़ा, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में पढ़ा। अगर तालचर सीरीज की बात करेंगे तो उड़ीसा में है और ये बिटुमिनस कोल में रिच है। फिर ये 3-4 सीरीज है हमारे पास है। फिर चैंपियन सीरीज, पहले चिल्पी सीरीज मध्य प्रदेश में, तालचर जो होगी उड़ीसा में, और फिर चैंपियन सीरीज जो होगी वो कर्नाटका में होगी। ठीक है, तो काफी जो है इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि यहाँ पर गोल्ड मिलता है। तो याद रखेंगे किस सीरीज में हमें गोल्ड मिलेगा, वो चैंपियन सीरीज होगी, कर्नाटका में होगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो गोल्ड की जो है वो माइंस मिलेगी। फिर नीलगिरी काफी इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी, ठीक है, और फेमस भी है। ठीक है, इट इज रेफर्ड एज अ ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये रेंज नीलगिरी है कि एक्चुअली में ये रेंज ऑफ माउंटेन्स है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु, जहां पर तमिलनाडु का जो है जंक्शन है कर्नाटक एंड केरला से, वहां पर हमें नीलगिरी हिल्स मिलती है। तो वो पूरा एरिया नीलगिरी हिल्स कहलाता है। इट इज रेफर्ड एज ब्लू माउंटेन, a range of the mountain in the western part of the Tamil Nadu at the junction of Karnataka and Kerala का जहाँ पर जंक्शन है। The hills are separated from the Karnataka plateau to the north of the Meyer River and from the Annamalai Hills and the Pallai Hills in the south of by the Falghat Gap। तो ये घाट हम नीचे पढ़ते हैं कि 3 से 4 घाट होते हैं नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए, ये हमारी जो है वो नीलगिरी है। तो ये हमारे पास अन्नामुडाई है। तो यहाँ पर जो हमारा तमिलनाडु होगा, ये हमारा केरला होगा और ये हमारा कर्नाटका होगा ऊपर। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो आप देखेंगे अगला हिल जो है वो पलानी हिल्स है। पलानी हिल द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न घाट रेंज की जो है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जो कि ज्वाइन कर रही है हाई अन्नामलाई रेंज को ऑन द वेस्ट एंड एक्सटेंड ईस्ट टू द प्लेन ऑफ द तमिलनाडु। तो वो पलानी हिल्स होंगे। फिर हम बात करेंगे अन्नामलाई हिल्स को, जिसे हम एलिफेंट हिल्स भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा। अन्नामलाई हिल्स आल्सो नोन एज एलिफेंट हिल्स। अगर क्वेश्चन आता है कि किस हिल को हम एलिफेंट हिल्स कहते हैं, तो आप बता सकेंगे कि वो अन्नामलाई हिल्स होंगे। और आप जानते हैं कि केरला जो है वहां पर एलिफेंट भी मिलते हैं। ठीक है, तो एलिफेंट आसाम में मिलते हैं, हमारे केरला में मिलते हैं, कर्नाटका में मिलते हैं। साउथ इंडिया में 40% जो है वो एलिफेंट मिलते हैं। तो a range of the mountain in the western Ghat in the Tamil Nadu and the Kerala with the highest peak जो होगी वो अन्नामुडी होगी। तो अन्नामलाई की जो है वो हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो अन्नामुडी है।
अनामलाई हिल रेंज है जिसकी हाईएस्ट पीक कौन है, वो अनामुडी है। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं ये अनामुडी, ये हमारा अनामुडी है। आप देख लीजिए आगे। फिर जो है कार्डामन हिल्स है। कार्डामन हिल्स जो है वो कहाँ पर है, ये भी हमारे केरला और तमिलनाडु के आसपास है। पार्ट ऑफ द साउदर्न वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट केरला एंड द साउथ वेस्ट तमिलनाडु। तो ये कार्डामन हिल्स होंगे। फिर पंचमलाई हिल्स है, आल्सो नोन एज पंचीज, द ईस्टर्न घाट इन द तमिलनाडु। उसे हम जो है वो पंचीज कहेंगे। तो आप एक बार जो है वो देख लीजिए, हमारे ये सारे जो है हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो होपफुली जो है इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ पर जो है हमने जितना कम से कम समय में कवर कर सकते थे हिल रेंजेस के बारे में वो कवर किया है। बाकी आपका वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का काफ़ी लंबा टॉपिक है, 1 घंटे से जो है वो ज़्यादा लग सकता है उस टॉपिक में। बहुत जो है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी होती है, सारा का सारा वो इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है आपका। तो होपफुली जो है वो भी हम अपलोड करेंगे। तो इस वीडियोस जो भी हम अपलोड कर रहे हैं ये आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी और आपके एग्जामिनेशन में जो है वो हेल्प होगी। हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को और बाकी जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसे ज़रूर जो है वो फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।